हेलो एवरीवन। एनहांस लिविंग के आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। धनतेरस आ ही चुका है और हम सब की शॉपिंग पूरे जोरों में चल रही है। इन दिनों में ये जरूरी है कि जब आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए इतने सारे उपाय कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें घर लेकर के आ रहे हैं, पूजा पाठ संबंधी सारी चीजों का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में जान लें। तो हमारा जो आज का वीडियो है, ये दिवाली के कुछ स्पेशल टिप्स से रिलेटेड है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिसे आप अगर अपनी दिवाली की शॉपिंग में शामिल करें तो आपकी ये पूजा, आपका ये उत्सव और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो आइए हम बात करेंगे दिवाली के कुछ स्पेशल टिप्स की। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे ताकि हमें हमेशा अच्छे परिणाम मिले। पॉजिटिव एनर्जी तभी आ सकती है जब आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को कैसे हटाएं। कुछ शुरुआत तो हम सब कर ही देते हैं क्योंकि बरसों से हमारी एक परंपरा चली आ रही है कि जब दिवाली करीब आती है तो हम घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। इस साफ सफाई के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने घर से नेगेटिविटी को हटा दें। लेकिन नेगेटिविटी सिर्फ गंदगी के रूप में ही नहीं बल्कि और भी कई रूपों में आती है। शायद किसी की जलन या मन के खराब विचार, बाहर के लोगों के मन में खराब विचार आपके लिए आना, या फिर आपके खुद के मन में नकारात्मक विचारों का आना, ये सारी ही चीजें नेगेटिविटी को बढ़ाती हैं। तो आपके घर में सुख समृद्धि तभी आ सकती है जबकि नेगेटिविटी चली जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए वास्तु के अनुसार जो काला नमक होता है, या जिसे आप समुद्री नमक कह सकते हैं, समुद्री नमक बेहतर है। समुद्री नमक का आप घर में पोछा लगवाइए नियमित रूप से जब दिवाली करीब आ रही है, खास तौर पे दिवाली के दिन। इसके अलावा फिटकरी का प्रयोग भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ फिटकरी के कुछ टुकड़े रख दीजिए दिवाली के आसपास के दिनों में। और ये फिटकरी में ये प्रॉपर्टी मानी जाती है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारी नकारात्मकता को अवशोषित कर लेगी। फिर उसके बाद जब दिवाली आपकी खत्म हो जाए, आप अपने घर में अच्छी तरह से प्रॉस्पेरिटी को ले आए, उसके बाद आप इन फिटकरी के टुकड़ों को हटा सकते हैं। तो और इस तरह से नेगेटिविटी आपने अपने घर के मुख्य द्वार से हटाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। अब आपको करना ये चाहिए कि जब आप दिवाली की रात पूजा करते हैं, तो आपको अपने घर में शंख और घंटियों की ध्वनि का खास तौर पे प्रयोग करना चाहिए। इनका विशेष महत्व है वास्तु में। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि जहाँ होती है, वहां पर कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। बहुत सारे लोग तो हर दिन अपनी पूजा में शंख ध्वनि को जरूर शामिल करते हैं। तो दिवाली की रात को आप ये काम जरूर करें। आपको खुद अंदर से बहुत ही अच्छी भावना महसूस होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी चली गई है, आपका मन शांत है और आप इस त्योहार को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, आप खुश हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई नेगेटिविटी को हटाने की, ताकि आपके घर में सकारात्मकता आए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि दिवाली का वक्त है तो मूर्तियां तो हम सभी खरीदते हैं। उसके बिना तो हम दिवाली के त्योहार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मूर्तियां जब आप लेने जा रहे हैं तो उसमें कुछ खास चीजें हैं, अगर आप उनका ध्यान रखेंगे वास्तु के अनुसार तो आपको उसका फल ज्यादा अच्छा मिलेगा। हम गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेते ही लेते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गणेश लक्ष्मी पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी पूरी तरह से तब तक आपको नहीं प्राप्त होती हैं जब तक आप पर भगवान विष्णु की कृपा ना हो। तो लक्ष्मी पूजा से पहले आप भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। उनकी कोई फोटो, कोई मूर्ति, कुछ ऐसा जो घर में जरूर रखें। उनकी पूजा करने के बाद आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना करें। भगवान कुबेर को भी साथ में रखें क्योंकि वो धन के देवता माने जाते हैं। विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसके फल अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा जब हम मूर्तियां खरीदने जाते हैं तो कई बार हमारे मन में ये सवाल होता है कि मूर्तियां हम किस तरह की लें। हम मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां लें या फिर किसी धातु की बनी हुई मूर्तियां लें। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने बजट के अनुसार तरह तरह की मूर्तियां खरीदते हैं। लेकिन कुछ खास चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आप कम खर्च में भी अच्छा फल पा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मूर्तियों का साइज क्या होना चाहिए। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में इन चीजों पर प्रकाश डाला है, मैं फिर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि आप जो भी मूर्तियां खरीद रहे हैं वो आपका हाथ
ये आप इतनी लंबाई जो देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी ना हो मूर्ति। आप अब चाहें तो मूर्तियों का साइज़ इससे नाप सकते हैं। बड़ी मूर्तियाँ अक्सर आकर्षक लगती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार बड़ी मूर्तियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। बड़ी मूर्तियों का मतलब होता है कि आपको बाकायदा इनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो अगर आप घर के मंदिर के लिए ले रहे हैं, तो आप छोटी मूर्तियाँ ही लीजिए। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की जो मूर्तियाँ ली जाती हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि आप उनकी बैठी अवस्था की मूर्तियाँ लें, उनकी खड़ी मूर्तियाँ लेना अच्छा नहीं कहते हैं। हालाँकि इस बात का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि माँ लक्ष्मी क्योंकि चंचला मानी जाती हैं, वो एक जगह ज़्यादा दिन रुकती नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि वो आपके घर में स्थायी रूप से रुकें, धन का आगमन स्थायी बना रहे। तो ऐसे में ये चीज़ अच्छी मानी जाती है कि अगर आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति लें। भगवान गणेश के साथ उनके हाथ में मोदक हो और उनके साथ उनकी सवारी मूसक भी हो, इस तरह का रखिए। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई हो और उनके हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हों। इस तरह की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है। अब अगर हम उस पदार्थ की बात करें जिससे कि आपकी मूर्ति बनी हुई होनी चाहिए, जैसे कि लोग सोचते हैं कि हमें मिट्टी की लेनी चाहिए या हमें धातु की लेनी चाहिए, तो थोड़ा-सा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। अगर आप मिट्टी की मूर्ति ले रहे हैं, तो आपको इसे साल के साल विसर्जित ज़रूर करते रहना चाहिए। हमेशा आप इन मूर्तियों को हटा दीजिए। अक्सर ये होता है कि लोग पूजा करते हैं, बहुत बहुत सम्मान के साथ मूर्तियों को रखते हैं और उसके बाद फिर इन मूर्तियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा मत करिए क्योंकि ये चीज़ें वास्तु दोष देती हैं। अगर आपने जिसे इतने प्यार से आप घर में लेकर के आए हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, पूजा करते हैं, उसे 1 साल के बाद आप इतनी निर्ममता से कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें पूरे सम्मान के साथ विसर्जित कर दीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर अगर मैं बात करूँ कि आप धातु की कोई मूर्ति खरीदते हैं, जैसे कि सोना-चांदी तो बहुत महँगे हैं और बहुत सारे लोग इन्हें नहीं खरीद पाते हैं या उन्हें लगता है कि सुरक्षा को लेकर के डर होगा। इसलिए आप चाहें तो तांबे की या फिर पीतल की मूर्तियाँ भी रख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर हमने तांबे या पीतल की या किसी भी धातु की मूर्ति रखी है, तो क्या हमें हर दिवाली उसे बदलना चाहिए? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि बार-बार मिट्टी की मूर्तियाँ खरीदने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार पीतल या तांबे की गणेश जी और लक्ष्मी जी की सही ढंग से देखी हुई मूर्ति खरीद लीजिए और उसके बाद उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपने घर में रख के चलाइए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भावना ही भगवान को भगवान बनाती है। अगर आप भावना रखें, तो ईश्वर ईश्वर है, नहीं तो वो बेजान है। तो जिस मूर्ति को आप अपने सामने रखकर उसमें उसकी रोज पूजा करते हैं, अपनी भावनाएँ डालते हैं उस मूर्ति में, अगर एक लंबे समय तक ऐसी मूर्ति आपके घर में रहती है, तो वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है, वो सजीव हो जाती है, वो फलदायी हो जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आशीर्वाद बना रहता है। तो अच्छा तो यही है कि आप बार-बार मिट्टी की मूर्तियाँ लेने की बजाय, एक बार में कोई धातु की मूर्ति लें, अच्छी देख परख कर छोटे साइज़ की मूर्ति लें और उनका हमेशा पूजा-पाठ उनकी करते रहें। हाँ, अगर मूर्तियाँ किसी भी तरह से खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, चटक जाती हैं, तब आप उनको ज़रूर अपने घर से हटा दीजिए, तब आप उनका विसर्जन कर दीजिए। तो और उसके बाद एक बात और उठती है, कई लोग ये पूछते हैं कि गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए? इसको लेकर भी वास्तु में बात होती है कि उनकी सूंड दाईं ओर हो या बाईं ओर हो। तो मेरा ये कहना है कि वास्तु के अनुसार गणेश जी की सूंड चाहे किसी भी तरफ हो, वो दोनों ही फलदायी है। बस उनके कुछ नियम हैं, जिनको आपको जानना चाहिए। गणेश जी का दाईं ओर जब उनकी सूंड होती है, तो ये उनका सिद्धिविनायक रूप होता है और जब बाईं ओर उनकी सूंड होती है, तो ये उनका वक्रतुंड रूप होता है। वक्रतुंड रूप जो होता है, ये गृहस्थ सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसे आप अपने घर में रखें। इसे इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि आपको इनकी पूजा के लिए कोई बहुत खास प्रबंध नहीं करना है। सामान्य रूप से जैसे आप पूजा करते हैं, आप वैसे ही कर सकते हैं। ये आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। ये आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप भगवान गणेश के सिद्धि विनायक रूप को लेते हैं, जिसमें कि उनकी सूंड दाईं ओर हो, तो इसके लिए काफ़ी विधि-विधान और बहुत पूजा प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत पड़ती है। ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये सिद्धियों को देने वाली है, लेकिन इसका रख-रखाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उनकी वक्रतुंड रूप की मूर्ति ही रखें। भगवान हमेशा शांत मुद्रा में दिखने चाहिए और
जितने प्रसन्न भगवान को आप अपने घर में रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रसन्नता रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब आप खुश होते हैं, तो आप अपने घर के लोगों के अंदर भी खुशी भर पाते हैं। और अगर आप दुखी होते हैं, आप क्रोधित होते हैं, तो वही भावना आपके घर के लोगों में या आपसे मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति में संचारित होती है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखते हुए अपनी मूर्तियाँ खरीदनी। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, मैं पहले एक वीडियो में मुख्य द्वार के बारे में भी बता चुकी हूँ और वास्तु के अनुसार आपके घर में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी जो है, वो मुख्य रूप से आपके मेन डोर यानी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। और यही वजह है कि दिवाली की रात को ये कहा जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी रास्ते से आपके घर पे आएंगी और इसीलिए आप अपने दरवाजे की इतनी साज सज्जा करते हैं, इतना उन्हें सजाते हैं। तो आइए दरवाजे को लेकर के मुख्य द्वार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है दिवाली के लिए, हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाना वो सबसे अच्छा माना जाता है। आप आर्टिफिशियल डेकोरेटिव सुंदर दिखने वाले लगा सकते हैं ये सब कुछ, लेकिन पारंपरिक रूप से आम के पत्तों का महत्व ज्यादा है। आप आम के पत्तों का एक सामान्य सा तोरण भी अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आपका जो मुख्य द्वार है, दिवाली की रात को आप उसे जितना ज्यादा प्रकाशित रखेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। मुख्य द्वार पर कमल का फूल बनाना, आप अपनी इस तर्जनी उंगली से, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से अ, कुमकुम रोली या फिर लाल चंदन लेकर के आप उस पर स्वास्तिक बना सकते हैं या कमल का फूल बना सकते हैं। दिवाली की रात के लिए आप ये करिए। इससे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल कितना प्रिय है। कमल के फूल को हम रात को जब पूजा करते हैं तब भी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। तो अगर आप अपने घर के दरवाजे पर भी ये लगाते हैं, तो ये एक तरह से देवी लक्ष्मी को आपका निमंत्रण है। घर के मुख्य दरवाजे पर साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये बात हम सभी जानते हैं। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को आप जितना सुंदर रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फलदायी होगा। दिवाली को लेकर के हमने काफ़ी सारी बातें की। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद ही जैसे वो चीज़ें चली जाती हैं और फिर एक नेगेटिविटी सी फैल जाती है। तो अगर आप ऐसी समस्या महसूस करते हैं, तो आपको एक उपाय करना चाहिए, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है वास्तु के लिहाज से। आप अपने घर की पॉज़िटिव एनर्जी को उस रात बाँधने का प्रयास करिए और ये आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने का बहुत सरल तरीका होता है कि आप अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उँगली का ही प्रयोग करेंगे। रोली लेकर के उसको गंगा जल में गीला कर लीजिए और उसके बाद उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बिल्कुल सही तरह से बना हो और स्वास्तिक आप जो बनाएँ, उसमें ये ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर आए, तो उसके सीने के थोड़ा-सा ऊपर रहे स्वास्तिक। थोड़ा ऊँचा स्वास्तिक जो रहता है, वो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है। उसे कभी भी नीचा मत रखिए। ऊँचे स्वास्तिक को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाइए। अपने घर के पीछे के हिस्से को, जो सबसे पिछली दीवार हो, वहाँ पर आप ओम या स्वास्तिक वहाँ भी बना सकते हैं। इससे आपके घर की जो पॉज़िटिव एनर्जी जनरेट होगी उस रात, वो बनी रहेगी। इसके प्रभाव बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो हमारे संस्कृति में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जब हम इतना कुछ कर रहे हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, तो आइए थोड़े से प्रयास और कर लेते हैं और अपनी दिवाली को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी बातें मैंने दिवाली के बारे में कही हैं, उम्मीद है कि आप उनमें से कुछ टिप्स को तो ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और उनके अच्छे परिणाम भी देखेंगे। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में खुशहाली, सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। शुभ दीपावली। धन्यवाद।